ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस उत्तरकांड से ये प्रसंग लिया है। और आज का प्रसंग होगा शिव पार्वती सत्संग एवं गरुड़ का मोह। और गरुड़ को जब मोह हो जाता है तो ब्रह्मा जी शिव जी के पास गरुड़ जी को भेजते हैं और गरुड़ जी शिव जी से मिलते हैं। वहाँ का प्रसंग मित्रों हम आप लोगों से साझा कर चुके हैं और उसी के आगे की कथा आज भाग 6 के माध्यम से आप लोगों से साझा करेंगे। बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहाँ रहा काक भुसुंड सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहां परम सुशील काक भुसुंड जी रहते हैं। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्राह बहुकालीना। राम कथा सो कहीं निरंतर, सादर सुनहि विविधि विहंग बर। वे राम भक्त के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम है और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाई सुनहु तहाँ हरि गुण भूरी, होई मोह जनित दुख दूरी। मैं जब तेहि सब कहा बुझाई, चलेउ हरसि मम पद सिरुनाई। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो। उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझा कर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमान मैं समुझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पावा। होई कीन कबहु अभिमाना, सो खोवई चाह कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछु तेहि ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खग ही कहे भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है,
ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले। ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान, ते ताहि मोह माया नर पामर करहि गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवन पति भगवान के वाहन है, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया, फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। शिव बिरंच कहूँ मोह को है बापुरा आन, अस जिय जानि भजहि मुनि मायापति भगवान। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयव गरुड़ जहाँ बसई भुसुंडा, मति कुंठ हरि भगत अखंडा। देखि शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभुसुंड जी बसते हैं। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उनके दर्शन से ही सब माया मोह न तथा सोच जाता रहा। करी तड़ाग मंजन जल पाना, बट तर गए वह हृदय हरसाना। ब्रद ब्रद विहंग तहाँ आए, सुनई राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जल पान करके वे प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करें सोई चाहा, ते ही समय गए वो खगनाहा। आवत देखी सकल खग राजा, हर से बायस सहित समाजा। भुसुंड जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षी राज गरुड़ जी वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभुसुंड जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हो गया। अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछ सुआसन दीन्हा। करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोले कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभुसुंड जी मधुर वचन बोले। तो मित्रों, आज का प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत।